अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज आपको ऐसा परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि आप इसे सिर्फ़ एक बार बनाएंगे और महीनों तक रख के खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कि वो कौन सा तरीका है कि अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसे कई महीनों तक रख के खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कच्चे आम लिए हैं, यानी कि केवी हमने ले ली है। आजकल सीज़न है, बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगी आसानी से ये मार्केट में। तो यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 3 पाव केवी है, 1 किलो से ये कम है। सबसे पहले हमने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया, इसके बाद हमने इसका छिलका उतार लेना है। तो यहाँ पर मैं छिलका सबसे पहले हटा लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैंने इसका छिलका उतार लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इसे पतले पतले टुकड़ों में काट कर लेना है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवी हमने ज़ाया नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इस तरह से आपने इसे काट लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है, छोटे या बड़े पीसेस में आप काट के ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर इस तरह से मैं कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने इसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, सभी आमों की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम लेंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पर लेना है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब आपने ऑयल लेना है, थोड़ा सा ऑयल चाहिए। अब इसमें हरी इलायची डाल देंगे, 4 सब्ज़ इलायची मैंने ली है, इसका मुंह खोल कर लिया इस तरह से, ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। अब इसमें 1/4 चम्मच के करीब कलौंजी शामिल करनी है, हल्का सा क्रैकल होने देना है दोनों चीज़ों को। इसके बाद हम इसमें केवी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आज आपको ऐसा तरीका बता रही हूँ कि आप इसे एक बार बनाएंगे और महीनों तक रख के आप इसे खा सकते हैं। 4 से 5 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में पानी का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर बस इतना पकाना है कि जो केवी है ये सॉफ़्ट होने लग जाए। तो यहाँ देखिए, जैसे ही पकती जा रही हैं तो फिर ये देखिए, आप देख सकते हैं सॉफ़्ट होने लगी हैं और इसके अपने जूसेस निकलने लगे हैं। तो बस इतना ही हमने पकाना था। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे, 2 कप यहाँ पर मैंने चीनी ली है। तो यहाँ चीनी आप इस हिसाब से भी डाल सकते हैं जितनी आपको चाशनी इसमें चाहिए, उसी हिसाब से मीठा आप डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी चाशनी बनानी है, थोड़ी गाढ़ी चाशनी बनानी है, क्योंकि हम इसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करने वाले हैं। तो बस इसे हल्की आंच पर अब हमने पकाना है, पानी इसमें नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इसमें कलर के लिए थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर इसमें डाल दिया है मैंने। साथ ही में यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा डाला है, 1/4 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चुटकी के बराबर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही इसमें मसाले जाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने इसे कवर कर देना है, बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर हमने इसे पकाना है 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम हल्की आंच पर पका लेते हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है, हल्की आंच पर पकाना है, ताकि चाशनी जो है वो केवियों में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर टोटल 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो देख सकते हैं आप कि केवी देखिए बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से इसमें पक चुकी हैं। चाशनी भी देखिए गाढ़ी है और ये ठंडी होने के बाद मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी चाशनी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें लेमन जूस डालना है, ताकि चीनी बाद में जमे नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स आपने लेमन के डालने हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अभी ये गरम भी है, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। तो बस यहाँ पर मैं इसे कवर कर देती हूँ, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये ठंडा भी हो जाए और इसके जायके बहुत ज़बरदस्त निकल कर आएँ।
तो यहाँ पर बस मैंने इसे रख दिया है। तो टोटल यहाँ पर रखे हुए 3 से 4 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एकदम ये कंप्लीट ठंडी हो चुकी है चटनी हमारी, आप इसे मुरब्बा भी कह सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में ये लग रही है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है जब भी ये मुरब्बा घर पे बनाया जाता है, बहुत ही मज़े की लगती है ये। तो आप इसे मुरब्बा भी कह सकते हैं और आप इसे चटनी भी कह सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी भी कहते हैं। तो ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और स्पेशली इस मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। ये देखिए, आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। बस इस तरह से बनाने के बाद आपने इसे किसी भी जार में रख लेना है, फ्रिज में आप इसे रखेंगे तो ये 5 से 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी चटनी हमारी, और आप इसे 5 से 6 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।